अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ फार्मासिस्ट हबीबुल्लाह और आज की वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। वो टॉपिक है एनसेट्स मेडिसिन के बारे में। आज डिस्कस करेंगे एनसेट्स के जो बेसिक्स हेडिंग है इसके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले एनसेट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। एनसेट एक ऐसा कैटेगरी है मेडिसिन की कि उसका एब्रिविएशन है नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। ये ऐसे ड्रग की कैटेगरी है कि ये हम पेन के लिए, इन्फ्लेमेशन के लिए और फीवर के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। बुखार के लिए, दर्द के लिए और सूजन के लिए आप इसको यूज़ करते हैं। और ये क्या कर देता है हमारी बॉडी में, ये एक केमिकल है, उसका नाम है प्रोस्टाग्लैंडिन। प्रोस्टाग्लैंडिन के सिंथेसिस को रोकते हैं कॉक्स एंजाइम्स के थ्रू। नेक्स्ट में डिस्कस कर लेंगे कि कॉक्स क्या है और प्रोस्टाग्लैंडिन का हमारी बॉडी में क्या किरदार है। और इंसेट्स, अगर सेकंड हेडिंग में हम बात करेंगे तो इंसेट्स आपको डिफरेंट डोजेज फॉर्म में, आपको डिफरेंट जेनेरिक में, डिफरेंट ब्रांड में आपको मिल सकती है मार्केट में। जैसा कि डिफरेंट जेनेरिक जिस तरह की डाइक्लोपेनिक सोडियम, आइबुप्रोफेन, एस्प्रिन, डाइक्लोपेनिक पोटाशियम, मिल्कजिकेम, पायरोजिकेम, ये इसका डिफरेंट जेनेरिक में आपको मिल सकते हैं। और ब्रांड की हम बात करें तो इस तरह की डॉलर टेबलेट, कॉन्स्टान, डेस्प्रिन और इसके अलावा ब्रोफेन टेबलेट, डॉलर सिरप एटसेट्रा, इसी डिफरेंट ब्रांड आपको मिल सकते हैं एनसेट की। अगर नेक्स्ट हेडिंग में हम बात कर लेते हैं कि कोक्स है क्या। कोक्स का हमारे बॉडी में, हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है, हमारी बॉडी के जो दिफाई निज़ाम है, उसमें कोक्स का बहुत बड़ा किरदार है। साइक्लो ऑक्सीजनेस पाथवे एक एंजाइम का पाथवे होते हैं और इसमें दो किस्म की, एक है कोक्स वन और दूसरा है कोक्स टू। जो मेनली इसका और भी क्लासिफिकेशन है, जो मेन क्लासिफिकेशन है कोक्स वन और कोक्स टू। कोक्स वन का क्या किरदार है? कोक्स वन का किरदार है जब कोई भी चोट हमें लग जाए, जब कोई भी माइनर सा या मेजर कोई सा भी इंजरी हो जाए, तो उसी टाइम फिर हमें पेन फील होते, उसी टाइम इन्फ्लेमेशन हो जाते हैं उसी जगह पे और फीवर हो जाना। ये भी हमारी बॉडी की इम्यून सिस्टम है। अगर हमें किसी जगह पे अगर चोट लग जाए और हमें पेन का एहसास ना हो तो फिर ये अलग बीमारी है और ये अलग डिसऑर्डर है। पेन का एहसास होना या इन्फ्लेमेशन होना और इसके अलावा फीवर हो जाना, फीवर से भी कुछ जो है ना माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह खुद ब खुद किल हो जाते हैं। तो ये भी हमारे जो है ना सेकंड लाइन डिफेंस में आते हैं। ये कोक्स वन का काम है जो नॉर्मल फिजियोलॉजी के तौर पर। और कोक्स टू का क्या किरदार है? कोक्स टू का जो मेन वर्क है वो हमारे जो स्टमक होते हैं, स्टमक को प्रोटेक्ट कर देते हैं। तो स्टमक से के अराउंड जो लोअर म्यूकस मेम्ब्रेन बनाने में उसका बहुत बड़ा किरदार है। इसके अलावा जो हमारे बीपी मेंटेनेंस में हमारा ब्लड प्रेशर भी मेंटेन करते हैं कोक्स वन। इसके अलावा जो किडनी का जो फंक्शन है, हार्ट का जो फंक्शन है, ये कोक्स वन का किरदार है। जो नॉर्मल फिजियोलॉजी, जो नॉर्मल हमारी बॉडी में हर एक ऑर्गन का अपना काम होता है, इस तरह कोक्स वन का भी और कोक्स टू का अपना अपना काम होता है। ये हो गया उसका कोक्स का काम। अब आते हैं नेक्स्ट हेडिंग में, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एनसेट्स। जो एनसेट्स है, डाइक्लोपेनिक सोडियम, पोटाशियम, पायरोजिकेम, मेलेक्जिकेम, ये हमारी बॉडी में कैसा किरदार अदा करते हैं, हमारी बॉडी में ये पेन को, फीवर को कैसा रोकता है। जैसे हमने पहले डिस्कस कर दिया कि ये हमारे जो इम्यून सिस्टम में कोक्स का बहुत बड़ा किरदार है, जिस तरह पेन का एहसास होना, इन्फ्लेमेशन हो जाना, फीवर वगैरह। लेकिन जब नॉर्मल लेवल से पेन मज़ीद बढ़ जाए या फिर नॉर्मल लेवल से बुखार ज़्यादा हो तो उसी टाइम हम मेडिसिन की तरफ जाते हैं, एनसेड्स खा लेते हैं। एनसेड ऐसा क्या कर देते हैं? एनसेड्स हमारी बॉडी में जो कोक्स पाथवे है, जो हमारी हाइपोथैलेमस से रिलीज होते हैं, एक एंजाइम का पाथवे है और एक केमिकल रिलीज कर देते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन पीजी। और उसी केमिकल का काम है कि हमें पेन का, फीवर का एहसास होते हैं। तो एनसेड क्या कर देते हैं? उसी कोक्स का जो पाथवे है उसको रोक देते हैं। जब कोक्स का पाथवे को ब्लॉक कर दिया तो फिर प्रोस्टाग्लैंडिन जो केमिकल रिस्पॉन्सिबल था पेन के लिए, फीवर के लिए, वो बनेगा नहीं। जब प्रोस्टाग्लैंडिन नहीं बनेगा तो टेम्परेरी आर्जी तौर हमें पेन का, फीवर का एहसास नहीं होगा। ये उसका एनसेड का मैकेनिज्म हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट हेडिंग में कि इसके साइड इफेक्ट्स क्या है।
एक तो जो कॉमन साइड इफ़ेक्ट होता है जब कोई भी मेडिसिन जब थेराप्यूटिक इफ़ेक्ट देगा पैराडोल से लेकर जितनी भी मेडिसिन है, तो थेराप्यूटिक इफ़ेक्ट के साथ-साथ उसके साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं। तो नॉर्मल साइड इफ़ेक्ट इसके जिस तरह एब्डोमिनल पेन, कॉन्स्टिपेशन, नाज़िया, वोमिटिंग। लेकिन जो मेन साइड इफ़ेक्ट्स है एनसेड का वो ये है कि कोक्स का काम था जिस तरह कोक्स 2 में हमने डिस्कस कर दिया, स्टमक को प्रोटेक्शन करना। तो पेप्टिक अल्सर, स्टमक अल्सर भी हो सकता है। अगर आपने कोक्स को रोक दिया तो फिर एनसेड का काम है कोक्स को रोकना और कोक्स 1 का काम, कोक्स 2 का काम ये था कि स्टमक को प्रोटेक्शन करना। तो इसकी वजह से स्टमक अल्सर भी हो सकते हैं, पेप्टिक अल्सर। इसके अलावा हमारी किडनी में भी जो हमारी बीपी है उसमें कुछ चेंजिंग आ सकते हैं। हमारे हार्ट के ऊपर भी कुछ इफ़ेक्ट पड़ सकता है इसी एनसेड की वजह से। साइड इफ़ेक्ट्स में ये है। अब आते हैं सबसे लास्ट में जो इम्पोर्टेंट है आज के टॉपिक का कॉन्ट्राइंडिकेशन। एनसेड तो डीसी मेडिसिन है, लोग डॉक्टर के एडवाइस के बगैर लोग ले लेते हैं जिस तरह डाइक्लोफेनेक सोडियम, पोटेशियम किसी भी मेडिकल स्टोर फार्मेसी ले लेते हैं। इसकी क्या कॉन्ट्राइंडिकेशन है, किस कंडीशन में आप एनसेड नहीं कर सकते? एक तो ये है कि पेप्टिक अल्सर, अगर आपको अल्सर हो, मैदे का अल्सर हो तो फिर उसी टाइम आप एनसेड यूज़ ना करें। अगर एनसेड आप यूज़ करोगे तो इससे ये है कि कोक्स रुकेगा, कोक्स का काम साइक्लोऑक्सीजिनेस पाथवे उसका काम ये था कि स्टमक को प्रोटेक्शन कर देना। जब आपने कोक्स को रोक दिया तो फिर स्टमक की जो प्रोटेक्शन है, जो पेप्टिक अल्सर है वो मज़ीद बढ़ेगा। तो पेप्टिक अल्सर की कंडीशन आपने एनसेड, डाइक्लोफेनेक सोडियम, पोटेशियम, डिस्प्रिन वगैरह ये आपने नहीं लेने। दूसरा है अगर आपको किडनी का कोई इशू हो तो फिर आपने नहीं लेनी और हार्ट का कोई क्रॉनिक इश्यूज हो तो फिर एनसेड, डाइक्लोफेनेक सोडियम, पोटेशियम, पायरोज़िकम वगैरह जितने हैं डॉक्टर के एडवाइस के बगैर, क्लिनिकल फार्मासिस्ट के एडवाइस के बगैर आप यूज़ ना करें। और इसके अलावा प्रेगनेंसी में भी डाइक्लोफेनेक सोडियम, डाइक्लोफेनेक पोटेशियम एटसेट्रा ये सेफ नहीं है। तो प्रेगनेंसी में भी आप ये टेक नहीं कर सकते हो। दोस्तों ये था आज का टॉपिक जो आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इस तरह की वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। शुक्रिया।